नहीं हो रहा। रेडी। चलिए देखिए दूसरा प्रश्न ध्यान से देखो। पहले क्रॉस प्रश्न को आप लोग ना बढ़िया से देख लीजिएगा। चलो देखो, यहां देखो ध्यान से, पहला और तीसरा ये दो पद ना खाली है। आपको पता है दूसरा पद और चौथा पद, तो आपको जहां पर खाली है उसको भरना है। मतलब हमको पहला पद ज्ञात करना है और फिर तीसरा पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब यहां से हम इसको ज्ञात करेंगे, हल करेंगे। अब हमको पता है A2 ये दिया है, ऐसे समझ लीजिए। ये सर ये हमारा A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है ना। अब हमको पता है A2 13, अज्ञात क्या करना है हमको A1। ठीक है, फिर हमको पता है A4 3। ठीक है, तो अगर मान लो हमको A1 मिल जाए चाहे D मिल जाए, ठीक है, तो हम निकाल लेंगे जो निकालना हो। तो A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस D बराबर कितना 13। इसको मान लेंगे समीकरण। इसको A4 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D बराबर कितना 3, समीकरण 2। अब क्या है कि सर जी ना ही हमको A पता है और ना ही हमको D पता है, तो लेकिन दो समीकरण हमको मिल गया। अब यहां से हम कुछ भी लगा सकते हैं, विलोपन लगा सकते हैं, प्रतिस्थापन लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमको विलोपन लगाना आसान दिख रहा है, तो क्या कर देंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देंगे, तो लिख देंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। ठीक बा, तो एक हमारा कितना है A प्लस D बराबर 13 और 2 कितना है A प्लस 3D बराबर 3। आपको पता है कि समीकरण जब घटाते हैं तो चिन्ह बदल देते हैं, तो ये A कैंसिल हो गया, बचा कितना, कितना बचा -2D बराबर घटा देंगे तो 10। हम D निकाल लेंगे तो ये 2 से कट गया, कितना बार में 5 बार में, यानी कितना -5। समझ में आ रहा ना, -5 किसे है, माइनस इधर चला गया, तो D मिल गया हमको कितना -5। समझ गए। अब D का वैल्यू हम कहीं रख सकते हैं, समीकरण 1 चाहे, ठीक बा, तो समीकरण 1 में D का मान रखने पर, रखिए D का मान 1 में। एक समीकरण कितना है सर, A प्लस D बराबर 13। A की जगह पर A का वैल्यू, सॉरी A का वैल्यू निकालना है, तो A प्लस D की जगह पर D का वैल्यू -5 बराबर कितना 13। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां से A निकालना है हमको, तो A बराबर हम क्या लिख देंगे, E माइनस में इधर आएगा तो 13 प्लस 5, यानी A बराबर कितना, A का मिल गया वैल्यू कितना 18, यानी हमारे यहाँ का आएगा 18। ठीक है, अब निकालना है D का वैल्यू, तब ना निकालेंगे इसको। अगर हमको D पता चल जाए तो आराम से इसको निकाल सकते हैं A3 में वैल्यू रख के। ठीक बा, अब यहां से हम क्या करेंगे, D का वैल्यू, अब A का वैल्यू हमको मिल गया, A का वैल्यू मिल गया, तो A का वैल्यू फिर रख दीजिए समीकरण 1 में, चाहे कहीं पर रख दीजिए। ठीक है, चाहे D तो हमको पता है ये हो, A पता चलिए गया, D पहले ही से पता है ये है। ठीक है, हमको क्या निकालना है A3, तो A3 बराबर हमको पता है A प्लस 2D, तो A3 बराबर A हमारा 18 मिल गया, D हमको सर जी पता है -5, यानी A3 बराबर कितना हो जाएगा 18 माइनस 10, यानी A3 बराबर कितना 8,
यानी इसमें हम कितना भर देंगे, हो गया आंसर। एक आंसर ये होगा, एक आंसर ये होगा। है समझ में? कोई समस्या अगर है तो पुनः दोबारा पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलो हाँ, चलिए देखिए, अब इसको हम जब हल करेंगे ना, तो हमको पता है सर जी, ए पता है हमको 5, A2 सर जी ज्ञात करना है, A3 भी हमको ज्ञात करना है, और A4 हमको पता है 9.1/2। समझ गए? तो हमको A2 ज्ञात करना है, मतलब A3 ज्ञात करना है। तो सबसे पहले A पता है तो D निकालेंगे। अब A4 बराबर क्या होता है, वो ये होता है A प्लस 3D। A प्लस 3D बराबर हमको दिया है कितना, इसको हम तोड़ लेके मतलब पॉइंट में लिख दें, पॉइंट में लिख देते हैं 9.5 लिख देते हैं। समझ गए? चलिए A का वैल्यू कितना, A का वैल्यू 5 है, 5 प्लस 3D बराबर 9.5। इस 5 को इधर भेज देते हैं, तो 3D बराबर हमारा हो जाएगा 9.5 माइनस 5, तो 3D बराबर कितना, 4.5। ठीक है, पॉइंट हटाने आता है ना, नीचे 10। समझ गए? इसको काट देंगे 3 से, 15 तिया 45, यानी D बराबर कितना हो जाएगा, 15/10। अगर इसको आप काटिएगा तो 3/2 होगा, 5 तिहाई 15, 5 दूनी के। अब इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो D बराबर कितना, 1.5 हो जाएगा। आया समझ में? D का वैल्यू कितना, 1.5। अब हमको ये ज्ञात करना है, ये जानकारी करना है कि पूर्णांक में दिया है कि पॉइंट में दिया है। हमको लग रहा है कि पूर्णांक में दिया होगा, तो जब पूर्णांक में दिया होगा तो छोड़ देते हैं, इसको हम 3/2 रख देते हैं। समझ गए? अब हमको निकालना है A2, तो A2 बराबर A प्लस D होता है। तो A2 बराबर A हमारा कितना है 5, और D कितना है 3/2। समझ गए? तो A2 बराबर 5 दूनी के 10 और प्लस 3/2, यानी 13/2। इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 6.1/2 होगा। समझ गए? ये हो गया A2। दूसरा है A3, A3 बराबर A प्लस 2D। A हमारा कितना है 5, 2, D कितना है 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी 5 प्लस 3 कितना 8, यानी A3 बराबर हमारा कितना 8 हो गया। ये हो गया आपका आंसर। तो एक होगा आपका कितना 6.1/2, और दूसरा आ जाएगा 8। हो गया आंसर। चलिए शुरू किया जाए ना। हो देखो इसमें क्या दिया है, ध्यान से देखो, देख लो ऑपरेटर साहब। A बराबर कितना दिया है, -4। हमको क्या निकालना है, A2 निकालना है, फिर A3 निकालना है, और फिर A4 निकालना है, फिर A5 निकालना है, और A6 दिया हुआ है कितना 6। तो एक तो हमको A दिया हुआ है पहले ही से, आएगा A6 दिया हुआ है, बाकी A2, A3, A4, A5 ये सब निकालना है। तो हमारे पास A उपलब्ध है, अगर D हमको मिल जाए तो बाकी हम कौनों निकाल लेंगे, निकाल लेंगे ना। तो D हमको जानकारी है ना है, तो हमको पता है कि A6 हमारे पास है 6। A6 का क्या होता है फॉर्मूला, 1 प्लस, यानी A प्लस 5D बराबर 6। A का वैल्यू हमको पता है -+5D बराबर 6। समझ गए? अब इस -4 को इधर भेज देंगे, ठीक है।
तो कितना हो जाएगा 5d बराबर, ये माइनस में था इधर आएगा तो प्लस में, तो 6 प्लस 4 यानी 5d बराबर कितना हो जाएगा 10। काट दिए तो कितना, d का वैल्यू मिल गया हमको, मिल गया ना। अब d भी मिल गया आसानी से, a भी मिल गया है, पहले ही से पता है हमको a। अब कुछ निकालना हो तो ना निकाल लेंगे सर जी, हमको निकालना है a2, तो a2 बराबर a प्लस डी, यानी a हमारा कितना है -4 प्लस d कितना 2, यानी a2 कितना आ गया, a2 बराबर -2। एक हो गया ये आंसर, ठीक बा। दूसरा a3 निकालना है सर जी, a प्लस 2d, तो a3 बराबर a का वैल्यू हमको पता है -4 प्लस 2 इंटू -2, क्योंकि d का वैल्यू कितना है, सॉरी माफ कीजिए, ये आपका खाली 2 है, ठीक है ना। तो a3 बराबर -4 प्लस 4, यानी a3 बराबर कितना हो जाएगा 0, हो गया। उसके बाद में हमको निकालना है a4 बराबर a प्लस 3d, तो a4 बराबर a का वैल्यू -4 प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा -4 प्लस 6, यानी a4 बराबर कितना हो गया हमारा 2, कितना 2। एक और है कितना a5, तो a5 बराबर a प्लस 4d, तो a5 बराबर a का वैल्यू कितना -4 प्लस 4 इंटू 2, तो a5 बराबर -4 प्लस 8, यानी a5 बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। समझ गए, मतलब का समझ गए ना, कि यहां से हमको a2 मिल गया कितना सर जी -2, a3 कितना 0, a4 कितना 2, a5 कितना 4, हो गया। अब देखो यहाँ ध्यान से, अब इसको जैसे हम हल करेंगे तो देखो यहाँ हमको a ज्ञात करना है, a हमको नहीं पता है, पता है नहीं, लेकिन a2 हमको पता है, a3 भी ज्ञात करना है, a4 भी ज्ञात करना है, a5 भी ज्ञात करना है, और a6 हमको पता है। समझ गए ना। अब बाकी सब हमको कैसे ज्ञात होगा हो? हम बोले थे सर जी या तो पहले हमको a मिल जाए और d, अगर ये दोनों मिल जाए a और d तो हम किसी भी पद को ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमको तो a ही ज्ञात कर लेना होगा। अब कैसे होगा, हमको जो जो पता है वही लिखते हैं। a2 पता है हमको कितना है 38, और दूसरा a6 पता है -22। तो सर हम इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस डी लिखेंगे। a2 बराबर क्या होता है a प्लस कितना के बराबर है 38 के बराबर। इसको बनाएंगे समीकरण 1, इसको लिखेंगे a प्लस 5d बराबर -22। आपको ऐसे सेम टू सेम यही प्रश्न आपको 1 नंबर वाला था, 2 नंबर वाला, अच्छा 2 नंबर क्वेश्चन सेम टू सेम इक्वेशन, ठीक है। तो बस आगे बना सकते हैं अगर चाहे तो हम बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या अब क्या करेंगे हो, समीकरण, हाँ समीकरण 1 किसी को किसी में से घटा सकते हैं, कोई 1 से 2 को घटा दे, एक 2 लिख बना ला, चाहे 2 में से 1 को घटा दीजिए, सेम आएगा। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, a प्लस डी बराबर कितना 38, a प्लस 5d बराबर -22 हो गया। ये है माइनस, चिन्ह बदल देंगे, माइनस प्लस, ठीक बा, चिन्ह बदलेंगे तो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो ठीक बा। अब देखो ए कैंसिल, अब ध्यान से समझना, ये d प्लस में ये माइनस में 5d, तो 5 गो में से 1 गो घटेगा तो हाँ -4d बराबर, दोनों को जोड़ देंगे
तो 60। ठीक बा, 4 से काटेंगे यानी कि डी बराबर कितना, -15। कितना होगा, -15। का है माही वाला माइनस इधर चला गया, तो डी का वैल्यू मिल गया हमको। ठीक बा, और जब डी का वैल्यू मिल गया तो हम समीकरण 1 में डी का मान रख देंगे, तो ए का वैल्यू मिल जाएगा। समझ गए? तब क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, ठीक है, एक कितना है सर जी, ए प्लस डी बराबर कितना, 38। ठीक है, डी का वैल्यू हमको पता चल गया है कितना, -15, यानी ए प्लस, इसको लिखेंगे -15 बराबर कितना, 38। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, इसको उठा के इधर भेज दिए, तो ये माइनस में इधर चल के, तो 38 प्लस 15। ठीक बा, तो यहां से डी कितना आ जाएगा, सॉरी डी बोल रहे हैं, ए कितना आ जाएगा, दोनों जोड़ देते हैं, तो 8 5 13 के 3, 4 1 5 53। ए मिल गया हमको कितना, 53, तो यहाँ का लिख देंगे 53। अब देखो ध्यान से, ए भी मिल गया और डी भी मिल गया, अब कुछ कहे तो ना निकाल लेंगे, सर जी बोला है A3, तो A3 बराबर A प्लस 2D कितना हो जाएगा बताओ, ए सर जी हमारा कितना है 53, अब प्लस 2 और डी कितना है -15। समझ गए? तो ये होगा आपका 53 अब -30, 15 दूनी के 30, कितना बचा 23, यानी A3 कितना हो गया, यहां लिख देते हैं, A3 बराबर कितना 23। ये एक आपका आंसर हो जाएगा। फिर हमको निकालना है A4, सर जी A प्लस 3D, ए का वैल्यू कितना सर जी 53, डी का वैल्यू कितना 3 इंटू डी का वैल्यू -15, घटा दीजिए, तो 53 -45 बराबर 8, यहां लिख देते हैं, यानी A4 इज इक्वल टू 8। 5 तक निकालना है ना। फिर हमको निकालना है A5, यानी A प्लस 4D, ए का वैल्यू कितना 53 प्लस 5, डी का वैल्यू कितना -15, यानी कि 53 अब 15 चौके 60, कितना -7, यानी A5 हमारा कितना मिल गया -7। समझ गए? हाँ समझे? तो अब देखो हमको पता है A3, सर जी A3 कितना निकल के आया था हमारा 23, यहां भर देंगे 23। A4 कितना 8, A5 कितना समझ गए? देखिए ये नहीं दिख रहा है ना, वो जब ही नहीं दिख रहा है तो हम इसको यहाँ लिख देते हैं, यानी A5 बराबर कितना 53 में से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा -7। ठीक है, अब दिख रहा है।